सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारे ये कक्षा। आज हम करने वाले एक नया पाठ 9 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टोपी वाला। एक छोटी सी कविता है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, आओ आओ देखो देखो, टोपी बेचने वाला आया, लाल पीली हरी नीली हर तरह की टोपी लाया। टोपी पहनकर गोपी बोला, इसका मोल कैसे तोला। लगा गठा के टोपी वाला बोला, तुलती नहीं टोपी नटखट भोला। एक दो जितनी लो उतने के तुम नोट दो, है ना, ऐसा कहा टोपी वाले ने। अब इसके आगे, अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में यह बताते हैं कि वह कैसा है और कितना है ना, उसके बारे में विशेषता बताते हैं। तो यही क्या है, उसके विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, कविता में लाल पीली हरी नीली शब्द ये जो है बच्चों, ये क्या बता रहे हैं, हमें टोपी की विशेषता बता रहे हैं कि टोपी कैसी है। ठीक है, फिर एक दो ये सभी क्या है, उनकी हमें संख्या बता रहे हैं टोपियों की, है ना। अतः यह सभी शब्द जो है बच्चों टोपी की विशेषताएं ही हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है। अब बच्चों कुछ विशेषता बताने वाले अन्य शब्द आइए पढ़े। जैसे बच्चों अगर है रूप, तो रूप का विशेषता बताने वाले शब्द है ये, जैसे कि सुंदर, कुरूप, खूबसूरत, बदसूरत आदि। गुण का हो जाएगा अच्छा, मीठा, खट्टा, भोला, है ना। दोष का क्या हो जाएगा, बुरा, हिंसक, क्रोधी, शैतान। फिर आकार का जैसे कि लंबा, छोटा, मोटा, पतला, है ना। संख्या का जैसे कि 2, 4, 6, 10वां, है ना। मात्रा का जैसे कि 2 मीटर, 4 मीटर, 2 किलोग्राम, 3 लीटर, है ना। तो बच्चों समझ गए, ये सारे क्या थे, हमारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, है ना। चलिए बच्चों आइए यह भी जाने क्या लिखा है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले आते हैं, इसलिए विशेषण सर्वनाम शब्द की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी विशेषता। अच्छा, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा पाठ छोटा सा पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखो, संसार की सभी वस्तुओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। दूसरा, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के आगे या पीछे कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे नया पाठ। तब तक के लिए आप इसे दोहराइए, याद कीजिए, सारे अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और खूब मस्ती कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाय।